इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा 25 जनवरी को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच खेला जाएगा चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। इंडिया पहला टी20 मैच आराम से जीत गया था। अब ये जो दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा ये अलग ग्राउंड पे खेला जाएगा। इस ग्राउंड के बारे में बात करूंगा, इस पे स्पिनर का बोलबाला है कि फास्टर का है, कितना रन बनता है, इस पिच पे किसको विकेट मिलती है, सब रिकॉर्ड बताऊंगा। लेकिन मैंने जो पहले टी20 मैच का आंकड़ा बताया था बेस्ट वही बताया था। मैंने बोला था अभिषेक शर्मा का ध्यान देना, अभिषेक शर्मा का करो मरो का हिसाब से सबसे ज़्यादा अभिषेक शर्मा ने विकेट रन मारे थे। वरुण चक्रवर्ती का बोला था इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट है। मैंने आपको बोला था जोश बटलर राजस्थान से आईपीएल से खेले, इस ग्राउंड पे बेस्ट है। फिल्पी शॉट के बारे में बोला था, फिल्पी शॉट थोड़ा सा फ्लॉप चले गए, लेकिन उस ग्राउंड पे कलकत्ता की तरफ से खेलते थे आईपीएल में, बेहतरीन रिकॉर्ड है। लेकिन पहले मैच में आउट हो गए, अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया। जितने रिकॉर्ड बताया था सब वही निकले हैं, एक भी आंकड़ा अगर गलत हो तो आप बताओ कमेंट करके। सबके बारे में वही बोला था, जिनके बारे में बोला था बेस्ट रिकॉर्ड है। अब सेम चीज़ यही बताऊंगा आपको चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का है, इस पे इस ग्राउंड पे होता क्या है, सारे आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा एक एक प्लेयर के बारे में। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है। बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको चीज़ ये समझने वाली है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहीं से आपको ग्रैंड लीग टीम हेड टू हेड स्मॉल लीग यहीं से आपको बनाने को मिलेगी। जो आपको पिच रिपोर्ट मिलेगी अच्छी तभी, क्योंकि पिच रिपोर्ट से सारा गेम वहीं से होता है। बॉल फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चिदम्बरम स्टेडियम जो चेन्नई की पिच है वो थोड़ा स्लो पिच है। स्लो पिच में आपको मीडियम फास्टर जो हैं बॉलर आपको ज़्यादा विकेट ले जाते हुए नज़र आते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या होता है, पिच और स्लो हो जाती है, मतलब बॉल पड़ती है तो बॉल पड़ने के बाद और ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो बैट्समैन ज़्यादा आउट होते हैं। बॉल फर्स्ट में फास्टर का ज़्यादा बॉल वाला होता है, सेकंड इनिंग में जो होता है वो स्पिनर का बॉल वाला है। मैंने आपको सब लिख के दे दिया हूँ। स्पिनर बॉलर को मदद मिलती है इस पिच पे, पावर प्ले के बाद मिलती है। सेकंड इनिंग में ज़्यादा मदद है। बॉल फर्स्ट में फास्टर बॉलर को ज़्यादा विकेट ले जाता है। वो भी आंकड़ों के साथ लेके आऊँ, जब आईपीएल का मैच हुआ था, ये आईपीएल का आरसीबी और उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, ये जितने मैच हुए हैं आईपीएल के सबका रिकॉर्ड है। यहाँ पे आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, बॉल फर्स्ट वाला जीता था। आरसीबी ने 173 रन बनाया था, उसके बाद सीएसके ने 176 बना के 6 विकेट से जीत गया था। फिर दूसरा दिल्ली और पंजाब का हुआ था, तो यहाँ पे दिल्ली ने 174 रन बनाया था, पंजाब 177 पे 4 विकेट से जीता था। केकेआर 208 रन बनाया था, उसके बाद हैदराबाद 204, मतलब यहाँ पे बैट फर्स्ट वाला जीता था। फिर उसके बाद पंजाब का वही हाल है, पंजाब ने 176 बनाया था, उसके बाद आरसीबी 178 रन। बॉल फर्स्ट यहाँ पे विनिंग परसेंटेज ज़्यादा, बैट फर्स्ट वाले भी जीते हैं, वो भी मैंने आपको आंकड़ा दिखाया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉल फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा है जीतने के। और इस ग्राउंड पे आपको जो मैंने आपको दिखाया 170 180 बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है। 200 का रिकॉर्ड वही है कि जो बहुत अच्छा खेलता है तो 200 पहुंचा देगा, जिसके पास चौथे पाँचवें नंबर के बैट्समैन जो होते हैं हिटर होते हैं, तो वही पहुंचाता है। और ये हैदराबाद और केकेआर के पास अच्छे खासे हिटर हैं, तो इसीलिए ये स्कोर गया था। इसके अलावा कोई भी 200 का स्कोर नहीं पार हुआ है। बहुत सारे मैच हुए हैं आईपीएल के, लेकिन मैं जो अभी ये आंकड़ा आपको दिखाया हूँ ये बेस्ट आंकड़ा है, इसी आंकड़ों के अनुसार चलना है। यहाँ पे ज़्यादा 160 165 150 रन बना है। अब टीम इंडिया का जो टी20 का स्कोर है, सबसे पहले अभिषेक शर्मा की बात करूँगा। अभिषेक शर्मा का ये टोटल रिकॉर्ड जो है आपने देखा होगा 16-10 1 विकेट, उसके बाद 7-4 50 36। लेकिन जब इंग्लैंड के साथ हुआ था उन्होंने पहले ही दिन 79 रन की पारी खेली थी, अपने आप को साबित कर दिया कि दमखम है, आईपीएल आने वाला है। फिर उसके बाद इन्हीं के साथ आए थे संजू सैमसन, 26 रन की पारी खेले, आउट हो गए। लेकिन ये कब मार दें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड आपको मैंने पहले बता दिया था वीडियो में। 15 107 फिर 0-0-0 फिर 9। सूर्य कुमार यादव को मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो में, अब इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव का ये रिकॉर्ड है, जब से कैप्टन बने हैं तब से इनका बल्ला चल नहीं रहा है, क्योंकि कैप्टन के बाद थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। 29-8-21-4-1। उसके बाद इस ग्राउंड पे सूर्य कुमार यादव का बेस्ट रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी स्टेडियम चिदम्बरम स्टेडियम में।
लेकिन अब कैप्टन के बाद कैसा खेलेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो ये कैप्टन की ये जब से कैप्टनशिप कर रहे हैं तब से ये रिकॉर्ड है, और विदाउट कैप्टन जो उन्होंने खेला था बेस्ट रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। तिलक वर्मा राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका, और इन्होंने आके 19 रन की पारी खेल के जिता दिया था। वही हार्दिक पांड्या का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इन्होंने 2 विकेट 3 रन मारे थे, और 3 रन क्यों मारे थे, वो नॉट आउट गए थे, 3 रन बना के जिता दी थी ये 19 तिलक वर्मा। और अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये चीज़ आपको मैं समझा दे रहा हूँ अगर आपको समझ आ जाए। तिलक वर्मा कभी कभी फर्स्ट डाउन भेजे जाते हैं, जैसे इस अभिषेक शर्मा संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं दोनों, जब विकेट गिरता है तो तिलक वर्मा को भेज दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है सूर्य कुमार यादव खुद आ जाते हैं क्योंकि कैप्टन है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा में कंपटीशन होती है, ये कैप्टन है, अपने आप को कभी प्रमोट कर देते हैं फर्स्ट डाउन का, और कभी तिलक वर्मा को नीचे लेके आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना कि अगर आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा संजू सैमसन इसमें से कोई 5 ओवर 8 ओवर के बाद गिर जाएगा, 5 ओवर तक 6 ओवर तक कोई विकेट गिर गया, तो फिर समझ लेना तिलक वर्मा आएंगे। अगर 12 ओवर 13 ओवर तक मैच चला, दोनों ओपनर चलते रहे, फिर सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैसेज दिमाग में लेके चलना। हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया, 3 रन 2 विकेट, उसके बाद रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं मिला, अक्षय पटेल को मौका मिला तो 2 विकेट ले गए, बैटिंग से तो मौका नहीं मिला, बॉलिंग से मिला तो 2 विकेट ले गए। रवि बिश्नोई 0 विकेट, क्यों वो भी बताऊंगा आपको। वरुण चक्रवर्ती का मैंने रिकॉर्ड बताया था, 3 विकेट ले गए थे। वरुण चक्रवर्ती और अक्षय पटेल अगर ये दोनों खेलेंगे तो समझ लेना फिर इनको रवि बिश्नोई को कम विकेटें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ गई, कुछ मार नहीं पड़ी थी, सेम तीनों का सेम रन रेट वही था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है, 3 विकेट ले गए। अक्षय पटेल का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे मैंने बोला था 2 विकेट ले गए, रवि बिश्नोई को नहीं मिला। अर्शदीप सिंह का 2 विकेट का रिकॉर्ड है ज़बरदस्त, हार्दिक पांड्या को 2 विकेट, सबको केवल 1 विकेट ज़्यादा मिला था वरुण चक्रवर्ती को। ये फास्टर को 2 विकेट, अर्शदीप सिंह को, उसके बाद हार्दिक पांड्या को 2, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को। जो मैंने जिनके बारे में बोला था सबको वही मिला। अब इस ग्राउंड पे क्या होगा, इस ग्राउंड पे कुछ थोड़ा अलग होगा। क्यों कह रहा हूँ अलग होगा, इस ग्राउंड पे सम्मी बेंच पे बैठे हैं, हर्षित राणा बेंच पे बैठे हैं, सुंदर बैठे हैं, ध्रुव जुरैल। इस ग्राउंड पे ध्रुव जुरैल का भी रिकॉर्ड अच्छा है, 7-8 बॉलों में इन्होंने अच्छा खासा रन बनाया है। सुंदर का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा खास नहीं, लेकिन हर्षित राणा का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट ये रिकॉर्ड है। अब इसमें से अगर 3-4 स्पिनर, जैसे इसमें से क्या कितने स्पिनर खिलाए हैं, अब इसमें कितने स्पिनर खिले हैं ये बताओ। अक्षय पटेल हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, इन स्पिनर लेके चल रहे हैं। अब इसमें से अगर किसी एक स्पिनर को बैठाएंगे, जैसे मान के चलना रवि बिश्नोई को बैठा दिए या वरुण चक्रवर्ती को बैठा दिए, सपोज मानो, तो इसमें किसको मौका मिलेगा, तो समझ लेना कि हर्षित राणा को जरूर मिलेगा, क्योंकि हर्षित राणा का इस ग्राउंड पे बेस्ट रिकॉर्ड है। अगर मोहम्मद शमी को मिलता है तो मोहम्मद शमी इस ग्राउंड पे राइट स्विंग लेफ्ट स्विंग कराते हैं, जैसे यहाँ पे दीपक चहर का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है इस ग्राउंड पे, क्योंकि जो भी ऑफ स्विंग आउट स्विंग करेगा वो समझ लेना ज़्यादा विकेट ले जाएगा। तो अगर मोहम्मद शमी को मौका मिलता है तो मोहम्मद शमी को ग्रैंड लीग में कैप्टन भी लेके चल सकते हो, नहीं तो हर्षित राणा का इस ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, और ध्रुव जुरैल का। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर मौका मिलेगा, दोनों को मौका मिलता है तो समझ लेना रिकॉर्ड अच्छा है, तभी खिलाया जा रहा है, तो ज़रूर रख लेना। नहीं अगर खिलाया जाएगा तो सेम स्कोर पे उतरेगा तो सेम स्कोर लेके चलना, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग करेगा तब इन तीनों को लेके चलना, स्पिनर को, अन्यथा मत लेके चलना। इंग्लैंड टीम का जो स्कोर है T20 का, फिलिप शॉर्ट 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद बेन डेकर्ट 4 रन की पारी खेले थे, जोस बटलर सबसे ज़्यादा अपनी टीम की तरफ से मारे थे 68 रन की पारी, हैरी ब्रुक 17 रन, लिविंगस्टोन 0, जैकब बेथल 7 रन की पारी खेले, जेम्स ओबर्टन की बात करूं तो 2 रन की पारी खेले, उसके बाद जोफ्रा आर्चर 2 विकेट ले गए थे, 12 रन बनाए थे, मार्क वुड 1 रन, उसके बाद आदिल राशिद को 1 विकेट मिला था, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद जो बेंच पे बैठे थे रियान अहमद, उसके बाद महमूद, उसके बाद जेन स्मिथ, तो ये सब बेंच पे बैठे थे। लेकिन जो 11 प्लेयर हैं जो इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो मारे थे जोस बटलर अपनी टीम की तरफ से, उसके बाद जोफ्रा आर्चर 2 विकेट ले गए थे और 12 रन की पारी खेले थे, उसके बाद जोस बटलर जो है 68 रन की पारी थी। इसके अलावा किसी ने 1 रन, हैरी ब्रुक 17 रन बनाए थे बस, इसके अलावा 2 रन, 0,
एक रन, ऐसे सब खाता ही नहीं, मतलब कोई कोई खोल पाए। लिविंगस्टोन खाता नहीं खोल पाए, और उसके बाद फिलिपिस खाता नहीं खोल पाए। ये प्लेयर हैं जो खाता ही नहीं खोल पाए। अब इस ग्राउंड पे क्या है, इस ग्राउंड पे फास्टर का अच्छा खासा बोलबाला है। तो ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, इनको जरूर लेके चलना। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद ओवरटन को, ये आपको राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो ये स्लोवर। उसके बाद मार्क वुड राइट एंड फास्ट हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर से थोड़ा इनकी स्लो है। तो ये चीज़ें समझ चलना, अगर जो भी बॉल फर्स्ट करेगा तो ये आपके ग्रैंड लीग, ये देखो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, इन पे सबकी नज़र रहेगी, लेकिन इन पे नहीं रहेगी ओवरटन पे। ये राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो ये आपके ग्रैंड लीग के की प्लेयर बन के आएंगे। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पे राइट एंड फास्ट मीडियम का ही बोलबाला है, या तो फिर इनके चले जाना गैसेट के टर्न पे। राइट एंड फास्ट मीडियम में भी हैं, ये दो बड़े नामी प्लेयर हैं, ये दो। अब ये थोड़ा सा इनका परसेंटेज कम रहेगा, इनके बारे में कम पता है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक होंगे। लेकिन जोफ्रा आर्चर इनके मेन बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर को जरूर लेकर चलना, क्योंकि 2 विकेट ले गए थे। अब मार्क वुड का भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो मार्क वुड को लेकर चल सकते हो। बॉल सेकंड में आप लेके आदिल राशिद, उसके बाद लिविंगस्टोन को लेके चल सकते हो बॉल सेकंड में। स्पिनर का बॉल बाला अच्छा खासा है, लेकिन बॉल फर्स्ट में आपको जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको लेके चलना होगा तो आप जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, उसके बाद ओवरटन को लेके चल सकते हो, चारों बॉलर को लेके चल सकते हो। सपोज मानो 2-2 विकेट सब लेके गए, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, कि जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट करेगा, उसकी फास्टर ज़्यादा विकेट ले जाते हैं। इंग्लैंड की तरफ से टी20 की तरफ से सबसे बेस्ट जो प्लेयर हैं लिविंगस्टोन, जैकब बेथल, इनको जरूर ये लेके चलना। उसके बाद जोश बटलर, तो देखो इन्होंने इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टी20 में रन मारा है, तो अगले में मारेंगे। फिलिपिस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बेन डेकट भी, तो ये चीज़ समझ चलना। लेकिन अभी जो रिसेंट की बात की हो, तो रिसेंट में आपको जोश बटलर पे थोड़ा सा फोकस रखना होगा। लिविंगस्टोन, जैकब बेथल बिग बैश लीग खेल के आए, शुरुआत में 1-2 मैचों में थोड़ा दिक्कत हुई, उसके बाद फिर उन्होंने अच्छा खासा रन मारा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा रन मार दिए और बैट और बॉल सेकंड में बॉलिंग कर दिए, तो विकेट चटका दिए, तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि इनको बॉलिंग दिए नहीं वहाँ पे, तो हो सकता था कुछ काम करते, लेकिन बॉलिंग दिए नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, कब बॉलिंग दे दें कुछ पता नहीं होता है। लिविंगस्टोन को दे सकते हैं बॉलिंग, तो ये आपको मैं इसलिए बार बार ये सब ग्रैंड लीग की प्लेयर इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। ये भी आपकी ग्रैंड लीग पिक मैंने आपको बोल दिया। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड पे सब नज़र रखेंगे, लेकिन इन दोनों बॉलर पे कम नज़र रहेगा। तो ये सब आपकी ग्रैंड लीग पिक है। और उसके बाद ये भी बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, बेन डेकट भी आपकी तरफ से बेस्ट रिकॉर्ड है इनका अब इस ग्राउंड पे। इंडिया और इंग्लैंड का जो ये टीम है, ये डेमो टीम है, आपको बताने के लिए है। आपको टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड के की प्लेयर के बारे में। जोश बटलर को विकेट कीपिंग से रखा हूँ, उसके बाद बैटिंग से रखा हूँ जैकब बेथल को, उसके बाद लिविंगस्टोन आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर को मैंने क्यों लिया हूँ, क्योंकि अगर इंग्लैंड बॉल फर्स्ट करती है तब लिया हूँ इन दोनों फास्टर को, क्योंकि बॉल फर्स्ट में फास्टर का अच्छा खासा बॉलबाला है, तो इन दोनों को मैं लिया हूँ। उसके बाद बैटिंग से इंडिया की तरफ से संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। अगर आपको लगता है ये दोनों ओपनर दोनों जल्दी आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों ओपनर को आप हटा देना, ये दोनों बॉलर ही खा जाएंगे, तो इन दोनों ओपनर को आपको हटा देना है। उसके बाद जो भी आएगा, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, तब आप उनको रखना है, क्योंकि तब वो रन मारेंगे। अगर आपको लगता है कि ये दोनों अच्छा खासा रन मार के जाएंगे तीनों, अब इनको लास्ट के 10 ओवर में विकेट मिलेगी 18वें, 17वें, 19वें ओवर में, तब उस बेब पे इनको दोनों को रखना है। अगर आपको शुरुआत में गिराना है इन दोनों से, तब इन दोनों को हटा देना है। और क्लियर कर रही हूँ आपका डाउट। और उसके बाद बॉल सेकंड में इस ग्राउंड पे बॉल सेकंड जो करता है, तो बॉल सेकंड में अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है, बॉल सेकंड में वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड बेहतरीन है इस ग्राउंड पे, वहाँ पे भी अच्छा है। बॉल सेकंड में स्पिनर थोड़ा विकेट ज़्यादा ले जाते हैं, तो बॉल सेकंड मैंने इनको रख दिया हूँ। और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अगर आपको रखता है, अक्षय पटेल रख लेना बॉल सेकंड में, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी खासी है।
तो ये आपको चूज़ करना है, आपको बता दिया हूँ। बैटिंग से जोस बटलर और जैकब बेथर, इंग्लैंड की तरफ से दोनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है, उनको रखा हूँ लिविंगस्टोन, इनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, और इन दोनों का रखा हूँ मैंने, आपको पर्पस बता दिया हूँ। अब सेम चीज़ यही होगा, अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है तो इंडिया की तरफ से बेंच पे बैठे हुए हैं, जैसे अभी रवि बिश्नोई हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षय पटेल हैं, 3 स्पिनर में से एक स्पिनर कोई बैठाएगा। अगर शमी को लेके आते हैं तो शमी को ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो, अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है तब इन दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है, तब यहाँ पे आपको स्पिनर लेके चलना है, और उसके बाद अच्छे खासे आपको बैट्समैन रखना है, तब इंडिया के यहाँ पे बॉलर लेके चलना है, ये चीज़ समझ के चलना है। और उसके बाद ये ओपनर आपके इंडिया के बेस्ट रहेंगे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन। फिर उसके बाद ये हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग मिले तो 1-2 विकेटें चटका दें। और उसके बाद यहाँ पे हरदीप सिंह रहेंगे, अगर हर्षित राणा को खिलाया जाएगा तो हर्षित राणा या मोहम्मद शमी। तो ये चीज़ें होंगी, टॉस टाइम पे क्लियर होगा। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे बताया हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, इनको सबसे ज़्यादा प्रेफर रहेगा। उसके बाद तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा भी रिकॉर्ड रन मार के आ रहे हैं। उसके बाद जोस बटलर, ये लोग रन मार के आ रहे हैं। उसके बाद ये भी विकेट ले गए, लेकिन बॉल सेकंड में इनको कैप्टन करना, जब इंडिया बॉल सेकंड करेगी। ये सब आपके बेस्ट प्लेयर हैं, जो अभी रिसेंट इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। ये 4 से 5 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 ज़बरदस्त हैं। जोफ्रा आर्चर को भी कर सकते हो बॉल फर्स्ट में कैप्टन, क्योंकि लास्ट का 10 ओवर करेंगे, शुरुआत में अगर 2 विकेट ले गए, लास्ट के 2 विकेट और लेकर 4 विकेट ले जाएंगे तो आपके ग्रैंड लीग पिक हो जाएंगे सबसे बेस्ट। ये और वाइस कैप्टन कर सकते हो नीतीश कुमार रेड्डी, ये आपके लिए भी ग्रैंड लीग पिक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।